किसानों तक आसानी से यूरिया खाद पहुंच सके, इसके लिए कृषि विभाग और प्रशासन मुस्तैद हो गया है। कृषि विभाग का दावा है कि जिले में कोई यूरिया खाद की दिक्कत नहीं है। दुकानों पर लगने वाली भीड़ लॉकडाउन की वजह से नासमझी में दुकानें बंद होने की वजह से लग रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से किसानों को यूरिया खाद की काफी किल्लत हो रही थी। यूरिया खाद की दुकानों पर किसानों की भारी भीड़ उमड़ रही थी। किसानों को यूरिया खाद के लिए दुकानों के कई चक्कर लगाने पड़ रहे थे। इसके बावजूद तमाम किसानों को खाद नहीं मिल पा रही थी। यूरिया खाद की दुकानों पर किसानों की भीड़ को कृषि विभाग अच्छी बारिश की वजह से ज्यादा बुराई और किसानों में खाद न मिलने की गलतफहमी को मान रहा है। आइए देखते हैं जिला ब्यूरो चीफ सैफ मुख्तार की एक खास खबर। मची हुई है, क्या स्थिति है और क्या क्या किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से? देखिए, यूरिया की कहीं कमी तो नहीं है जनपद में। जो कहीं कहीं भीड़ देखने को मिलती है उसका एक कारण ये भी है कि शनिवार इतवार जो लॉकडाउन हो रहा है, इसमें लोगों ने कन्फ्यूजन में शनिवार इतवार को अपनी दुकानें बंद करनी शुरू कर दी। इस कारण से जब 2 दिन दुकान बंद रहती है तो तीसरे दिन सोमवार को स्वाभाविक है कि ज़्यादा लोग आएंगे लेने के लिए, ये उसकी भीड़ है। और इधर थोड़ा सा कोऑपरेटिव सेक्टर में रैक हमारी बीच में 1 सप्ताह का गैप हुआ था, उस वजह से सोसाइटियों पर कुछ कमी हो गई थी। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो हमारा लक्ष्य है माह अगस्त तक का, उसमें 71,000 एमटी हमारे पास होना चाहिए अगस्त महीने तक, जबकि हम लोग अभी तक 75,000 एमटी मंगा चुके हैं और जिसमें से 70,000 से अधिक वितरण भी हो चुका है। और आज भी एक रैक लगी हुई है जिसमें 3,000 एमटी हमारे यहाँ जनपद को मिलेगा। और उसके बाद से एक दूसरी रैक अभी लखनऊ में इस वेट में है कि जब ये रैक अनलोड होगी तो वो भी आ जाएगी। तो इसलिए खाद की कहीं कोई कमी नहीं है, सभी समितियों पर जा रहा है। अचानक कितनी डिमांड बढ़ने की क्या वजह हो सकती है? इसका एक तो कारण जो मुझे लगता है कि इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई है और जब हमें ज़रूरत थी बारिश की उस समय बारिश हुई है, तो इसलिए लोगों की डिमांड एक साथ क्रिएट हुई। और कहीं लोगों को थोड़ा सा ये भी लगा कि ऐसा ना हो कि आगे मिले ना मिले, जो शॉर्टेज बीच में एक पीरियड के लिए आई थी, इस कारण से लोग थोड़ा पैनिक कर गए हैं। लेकिन ऐसा कहीं भी कोई डरने की बात नहीं है। मैं अपने जनपद के सभी किसान भाइयों को आश्वस्त करता हूं कि गत वर्ष हम लोग इस समय तक मात्र 58,000 मीट्रिक टन बांट पाए थे, जबकि इस बार हम लोगों ने 70-71,000 मीट्रिक टन बांट दिए है। और अभी 3,600 मीट्रिक टन हमारे गोदाम पर उपलब्ध है सहकारी में जो जाती है एफको की फर्टिलाइज़र, और 3,000 की एक रैक लगी हुई है और कल भी एक रैक लग जाएगी। इसलिए कहीं कोई डरने की बात नहीं है। सोसाइटियों पर बराबर हम लोग भेज रहे हैं, प्राइवेट में भी लगातार जा रही है। जो सिचुएशन है उससे जमाखोर काफ़ी एक्टिव हुए हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जहाँ तक आर्टिफिशियल होर्डिंग की या जमाखोरी की जो शिकायतें हैं उसमें हम लोग बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। आज भी 3 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है इसी एक्ट में 3/7 के अंतर्गत, और इसके पहले भी एफआईआर हुई हैं और कई लोगों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं जहां पर अनयूजुअल सेल देखने को मिली है, जैसे किसी किसान को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा दे दी गई है। इस तरह के केसेस में भी हम लोग जा रहे हैं। डीएम सर ने टीमें बना रखी हैं जिसमें एसडीएम भी साथ में है और एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के जो उनके सहायक जिला सहकारी अधिकारी होते हैं वो लोग भी हैं। तो ये टीमें बराबर क्षेत्र में निकल रही हैं। कल भी गए थे, आज भी हम लोग क्षेत्र में गए थे और कल भी जाएंगे। जब तक ये दिक्कत रहेगी बराबर हम लोग फील्ड में रहेंगे और कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। धन्यवाद।